सांसदों के व्यवहार, उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियों को लेकर संसद के अंदर और बाहर चर्चा होती रहती है। उम्मीद की जाती है कि सांसदों को अपने संसदीय विशेषाधिकारों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल जानबूझकर किसी दूसरे की छवि खराब करने या उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह का मुद्दा आज राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान देखने को मिला। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की ओर से दिए गए विशेषाधिकार हनन को खारिज किया। उन्होंने विशेषाधिकार हनन नोटिस को लेकर जल्दबाजी दिखाने और इसके जरिए मीडिया का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश को लेकर सांसदों को आगाह किया। All I say is breach of privilege is a serious matter. I have declined with a deep sense of anguish and pain that we rush to invoke breach of privilege. We rush to the media, give it traction, try to tarnish image, and I have said on number of occasions, this house will not be a platform to ruin reputations of people. We have to protect. सभापति जगदीप धनखड़ ने सांसदों के व्यवहार को लेकर एसबी चौहान की अध्यक्षता में बनी सदन की पहली आचार समिति की रिपोर्ट का भी जिक्र किया। Honorable members, on this sensitive occasion, I seek to invite your attention that Ethics Committee in the entire country, the largest democracy, was formed for the first time in Rajya Sabha. This was headed by a very distinguished parliamentarian, veteran leader, former Chief Minister of Maharashtra, and a senior cabinet minister, Shri S.B. Chauhan. A first of its kind, the report rendered on 1st December 1998, to which I adverted earlier also, after wider consultations across parliamentarians, legislatures, and public associations, a report was rendered. In that report, amongst numerous other situations, Shri S.B. Chauhan report says, firstly, members must conduct themselves in a manner that upholds the dignity of Parliament and preserves their personal credibility. Secondly, members bear the responsibility of maintaining exemplary standards of morality, dignity, decorum, and values in their public conduct. सभापति ने राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी की अध्यक्षता वाली आचार समिति को एसबी चौहान कमेटी की रिपोर्ट पर फिर से विचार करने और सदस्यों के लिए एक सिस्टम और नए दिशा निर्देश विकसित करने का काम भी सौंपा। Honorable members, now Ethics Committee is headed by a distinguished parliamentarian, Shri Ghanshyam Tiwari. I am tasking the Ethics Committee to look into SB Chauhan Committee report on ethics and take note of the intervening situations, mostly brought about by technological developments and social media, and evolve a mechanism, fresh guidelines for members for adherence. बता दें कि राज्यसभा में पहली बार 4 मार्च 1997 को राज्यसभा की आचार समिति का गठन किया गया था। इस समिति का कार्य सदस्यों के नैतिक आचरण पर नजर रखना, सदस्यों के नैतिक और अन्य कदाचारों के संबंध में समिति को भेजे गए मामलों की पड़ताल करना है। प्रक्रिया और अन्य मामलों के बारे में विशेषाधिकार समिति पर लागू होने वाले नियम राज्यसभा के सभापति की ओर से समय समय पर किए गए परिवर्तनों और संशोधनों के साथ आचार समिति पर भी लागू होते हैं। राज्यसभा में राजनीतिक दलों और समूहों के नेताओं को आचार समिति के सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है। सभापति की ओर से सदस्यों के बीच से ही इस समिति का अध्यक्ष नामित किया जाता है।
आचार समिति के कार्यों की बात करें तो इसमें सदस्यों के सदाचार और नैतिक आचरण पर ध्यान रखना, सदस्यों के लिए आचार संहिता तैयार करना और राज्यसभा को प्रतिवेदन के रूप में आचार संहिता में समय समय पर संशोधन या परिवर्तन करने के लिए सुझाव देना शामिल है। समिति सदस्यों के कथित आचरण और अन्य दुराचरण से संबंधित मामलों और सदस्यों की ओर से आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने के आरोपों संबंधी अन्य मामलों की जांच भी करती है। स्वतः संज्ञान से या फिर विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर समय समय पर आचार विषयक मानदंडों से संबंधित प्रश्नों पर सदस्यों को सलाह देना समिति का मुख्य कार्य है। सभापति किसी सदस्य के नैतिक और अन्य कदाचार से संबंधित प्रश्न की आंच और प्रतिवेदन देने के लिए आचार समिति को भेज सकते हैं। एसबी चौहान कमेटी की रिपोर्ट में सांसदों के व्यवहार और कर्तव्य को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें शामिल थीं। 1997 में सांसद और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एसबी चौहान की अध्यक्षता में राज्यसभा की एक आचार समिति बनी थी, जिसने 1998 में अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि राज्यसभा के सदस्यों को जनता द्वारा उन पर जताए गए विश्वास को बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए। इसके साथ ही लोगों की भलाई के लिए अपने जनादेश का निर्वहन करने के लिए लगन से काम करना चाहिए। उन्हें संविधान, कानून, संसदीय संस्थाओं और सबसे बढ़कर आम जनता का बहुत सम्मान करना चाहिए। उन्हें संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आदर्शों को वास्तविकता में बदलने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया कि सदस्यों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि संसद की प्रतिष्ठा खराब हो और विश्वसनीयता प्रभावित हो। सदस्यों को संसद सदस्य के रूप में अपने पद का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए। अपने व्यवहार में यदि सदस्यों को ये पता चले कि उनके व्यक्तिगत हितों और उनके द्वारा रखे गए सार्वजनिक विश्वास के बीच कोई टकराव है, तो उन्हें ऐसे टकराव को इस प्रकार सुलझाना चाहिए कि उनके निजी हित उनके सार्वजनिक पद के कर्तव्य के अधीन हो जाएं। सदस्यों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके और उनके निकटतम परिवार के सदस्यों के निजी वित्तीय हितों का सार्वजनिक हित से टकराव न हो, और यदि कभी ऐसा कोई टकराव उत्पन्न हो तो उन्हें ऐसे टकराव को इस प्रकार से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए कि सार्वजनिक हित को कोई खतरा न हो। सदस्यों को सदन में उनके द्वारा दिए गए या न दिए गए वोट के लिए, विधेयक प्रस्तुत करने के लिए, संकल्प प्रस्तुत करने या प्रस्ताव प्रस्तुत करने से विरत रहने के लिए, प्रश्न पूछने या प्रश्न पूछने से बचने के लिए, सदन या संसदीय समिति के विचार विमर्श में भाग लेने के लिए कभी भी कोई शुल्क, पारिश्रमिक या लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए या स्वीकार भी नहीं करना चाहिए। सदस्यों को ऐसा कोई उपहार नहीं लेना चाहिए जो उनके आधिकारिक कर्तव्यों के ईमानदारी और निष्पक्ष निर्वहन में बाधा उत्पन्न करे। सार्वजनिक पदों पर आसीन सदस्यों को सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि जिससे जनहित हो। यदि संसद सदस्य या संसदीय समितियों के सदस्य होने के कारण सदस्यों के पास कोई गोपनीय जानकारी है, तो उन्हें अपने व्यक्तिगत हितों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहिए। सदस्यों को ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रमाण पत्र देने से बचना चाहिए जिनके बारे में उन्हें व्यक्तिगत जानकारी नहीं है या फिर जो तथ्यों पर आधारित नहीं है। सदस्यों को किसी ऐसे मुद्दे का तत्काल समर्थन नहीं करना चाहिए जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है या बहुत कम जानकारी है। सदस्यों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं और सुख सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सदस्यों को किसी भी धर्म के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए। साथ ही धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए। सदस्यों को संविधान के भाग 4A में सूचीबद्ध मौलिक कर्तव्यों को सर्वोपरि ध्यान में रखना चाहिए। सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, गरिमा, शालीनता और मूल्यों के उच्च मानदंड बनाए रखें। रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के आशय को समझें तो ये साफ स्पष्ट है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए ये जरूरी है कि वह उपलब्ध संसदीय अवसरों का उपयोग करने, साथ ही सांसदों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध और भाषा पर नियंत्रण रखने की अपनी क्षमता को समझें और उसके अनुसार ही व्यवहार करें।